मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग अब बेहद खतरनाक और अनिश्चित मोड़ पर पहुंच गई है। एक तरफ अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ लगातार 13 रातों से जारी भीषण हवाई हमलों को अचानक रोकने का ऐलान किया। वहीं इस घोषणा के कुछ ही घंटों बाद उत्तरी इराक के इरबिल में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे के पास सिलसिलेवार और ताबड़तोड़ धमाके दर्ज किए गए। अमेरिका द्वारा सैन्य आक्रामकता को विराम देने के तुरंत बाद इराकी सरजमी पर बने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाए जाने से पूरे क्षेत्र में रणनीतिक अनिश्चितता और युद्ध के अधिक फैलने की जो खतरे थे वो और गहरा गए हैं। प्राप्त जो जानकारी है उसके अनुसार अमेरिका की ओर से ईरान पर रात के समय किए जाने वाले हवाई हमलों को रोकने का ऐलान किए जाने के कुछ ही समय बाद उत्तरी इराक में अर्ध स्वायत्त कुर्द क्षेत्र की राजधानी इरबिल में अफरा तफरी मच गई। एपी के प्रतिनिधि के मुताबिक स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 9:30 बजे के आसपास इरबिल में अमेरिकी सेना के ठिकानों के आसपास एक के बाद एक कम से कम 7 जोरदार धमाके की आवाज आई। इन विस्फोटों के तुरंत बाद सैन्य अड्डे के निकटवर्ती और आंतरिक क्षेत्रों से आसमान में काले धुएं का घना गुबार उठता दिखा। रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका द्वारा हमलों को रोकने की घोषणा के ठीक बाद इसकी अमेरिकी मौजूदगी को निशाना बनाना क्षेत्र में अस्थिरता को बढ़ावा देने वाला कदम है। इराक लंबे समय से इन दोनों शक्तियों की आपसी खींचतान का अखाड़ा बनता रहा है, जिससे खुद इराक की संप्रभुता और क्षेत्रीय शांति गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी इस हालिया सैन्य टकराव का मुख्य केंद्र स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। दुनिया के कुल तेल का गैस परिवहन का लगभग 20% हिस्सा इसी समुद्री मार्ग से जाता है। बता आपको ये दें कि अमेरिका ने अपने हालिया अभियानों को स्पष्ट करते हुए कहा है कि उनके द्वारा किए गए हमले ईरान की उस आक्रामक सैन्य क्षमता को बेअसर करने के उद्देश्य से चलाए गए थे, जिसमें वो हॉर्मुज से गुजरने वाले कॉमर्शियल जहाज़ों को टारगेट कर रहा था, खतरा पैदा कर रहा था। वैश्विक समुद्री व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका इस रणनीतिक जलमार्ग पर नियंत्रण और शांति बनाए रखने का प्रयास लगातार कर रहा था और इसी की वजह से अमेरिका लगातार हमला भी ईरान के ऊपर कर रहा है, क्योंकि वो लगातार कॉमर्शियल जहाज़ों को आवाजाही में दिक्कत दे रहा है ईरान। बता आपको ये दें कि इस बीच में बहरीन में भी खतरे का सायरन बजा। खाड़ी के पड़ोसी देश बहरीन में भी बेहद तनावपूर्ण स्थिति हो गई। एकदम से मिसाइल या ड्रोन हमले की चेतावनी देते हुए बहरीन में 2 बार सायरन बजाए गए। आम नागरिकों को सुरक्षित स्थान यानी जो शेल्टर्स होते हैं वहां पर जाने की हिदायत दी गई। मिडिल ईस्ट में बढ़ते विनाशकारी तनाव के बीच में इराक खुद को एक धर्म संकट की स्थिति में पा रहा है। इराक के प्रधानमंत्री अली अल-ज़ैदी, जिनके वाशिंगटन और तेहरान दोनों के साथ कूटनीतिक संबंध बताए जाते हैं, इस युद्ध को रोकने और क्षेत्र में शांति बहाली के लिए सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री अल-ज़ैदी गुरुवार को तेहरान पहुंचे और ईरानी नेतृत्व से सीधे संवाद कर शांति और वार्ता की टेबल पर आने की बातें कही हैं, लेकिन ये जो प्रॉक्सी वॉर है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। प्रयास कई मोर्चों पर हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार से कॉमर्शियल जहाज़ों को ईरान लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में निशाना बना रहा है और उसके बाद में जिस प्रकार से अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक्स कर रहा है, इससे चीज़ें बहुत स्पष्ट हो गई हैं कि ये युद्ध अभी रुकने वाला नहीं है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ा भीषण युद्ध उस समय एक अप्रत्याशित और नाटकीय मोड़ पर पहुंच गया जब लगातार 13 दिनों तक ईरान के सैन्य ठिकानों पर विनाशकारी बमबारी करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अचानक नए बड़े हमलों को रोकने का आदेश दे दिया। पिछले 2 हफ्तों से लगातार हो रहे अमेरिकी हवाई हमलों से ईरान की सैन्य क्षमता पूरी तरीके से चरमरा गई थी। वो बेबस और लाचार नजर आने लगा था, लेकिन इस रणनीतिक बढ़त के बावजूद अमेरिका द्वारा एकाएक सैन्य अभियानों पर ब्रेक लगाने के फैसले ने वैश्विक स्तर पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आखिर अमेरिका को यह कदम क्यों उठाना पड़ा और उसके पीछे क्या कूटनीतिक और सैन्य मायने हैं? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, शीर्ष सलाहकार और कैबिनेट सदस्यों के बीच में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में ही हमलों को रोकने का अंतिम फैसला लिया गया। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन के राष्ट्रपति ट्रंप को चेतावनी उन्होंने दी थी कि लगातार हो रहे हमलों से अमेरिका का गोला बारूद और एयर डिफेंस मिसाइलों का जो भंडारण है वो खतरनाक स्तर पर कम हो रहा है।
अप्रैल के अंत तक ही अमेरिकी सेना 1200 से अधिक पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलें इस्तेमाल कर चुकी थी। जनरल डैन केन ने स्पष्ट किया है कि यदि ये अभियान और लंबा खिंचा तो मिडिल ईस्ट में तनाव, अमेरिकी सैनिकों और उसके सहयोगी देशों की सुरक्षा के लिए मिसाइल डिफेंस कवर की भारी कमी हो जाएगी। सूत्रों के हवाले से यह भी सामने आया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर सैन्य दबाव पूरी तरीके से बनाए रखने के पक्ष में थे और हमलों को जारी रखना चाहते थे, लेकिन उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और सैन्य नेतृत्व ने इसके संभावित दुष्परिणामों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। जेडी वेंस ने युद्ध को आगे बढ़ाने के बजाय हथियारों की रक्षा और कूटनीतिक विकल्पों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया है, जिसके बाद ट्रंप को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। व्हाइट हाउस की कम्युनिकेशंस डायरेक्टर स्टीवन चेयुंग ने एक बयान जारी किया। राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा से एक राजनयिक समाधान के पक्षधर रहे हैं। हालांकि यदि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमारे सहयोगियों के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखेगा तो अमेरिका के पास सभी सैन्य विकल्प यूं ही खुले रहेंगे। अमेरिका द्वारा हमले रोके जाने के बाद भी क्षेत्र में तनाव पूरी तरीके से शांत नहीं हुआ है। ईरान और उसके समर्थित गुटों ने अपनी आक्रामक बयानबाजी और छिटपुट कार्रवाइयां जारी रखी हैं। यमन के ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब के जाजान और यानबू स्थित सऊदी अरामको की महत्वपूर्ण रिफाइनरीज पर 3 बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन अटैक किए हैं। आईआरजीसी का दावा है कि उसकी नौसेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की कोशिश कर रहे 4 कमर्शियल जहाज़ों पर चेतावनी के रूप में फायरिंग की, जिससे उन जहाज़ों को अपना रास्ता बदलना पड़ा। ईरान ने बहरीन में अमेरिकी नौसेना की 5th फ्लीट के ठिकाने को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाया, जिससे वहां जोरदार धमाका दर्ज हुआ। लगातार युद्ध के दबाव में घिरी ईरानी सरकार अब देश के भीतर पेट्रोल की भारी खपत को नियंत्रित करने के लिए इसकी कीमतें बढ़ाने पर विचार कर रही है। सामरिक विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका द्वारा ईरान पर अचानक हमले रोकने में 3 मुख्य मायने हैं। एक, सीमित संसाधनों को बेहतर उसका मैनेजमेंट। अमेरिका किसी भी कीमत पर अपनी जो पैट्रियट मिसाइल प्रणाली है उसके स्टॉक को शून्य नहीं होने देना चाहता है। दूसरा, रीग्रुपिंग और रीसप्लाई की रणनीति, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तीसरा, कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिश। बेबस हो चुके ईरान को एक आखिरी मौका देकर अमेरिका उससे वार्ता की मेज पर लाने की कोशिश भी कर रहा है। भले ही अमेरिका ने अपने अभियानों को रोककर ईरान को फिलहाल के लिए थोड़ी बड़ी तबाही से बचाया हो, लेकिन एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार ये स्पष्ट नहीं है कि ये फैसला अस्थायी है, क्योंकि ये केवल अस्थायी विराम ही लगता है। किसी भी क्षण दोबारा से बमबारी अमेरिका शुरू कर सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के एक बेहद सनसनीखेज खुलासे ने वैश्विक कूटनीति और सैन्य गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच छिड़े तीखे सैन्य टकराव के बीच जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस पर्दे के पीछे से ईरान की सीधी और बड़ी सैन्य मदद कर रहा है। यूक्रेनी खुफिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए जेलेंस्की ने आरोप लगाया है कि रूसी जासूसी सैटेलाइट्स अमेरिका और खाड़ी देशों में स्थित उनके सैन्य ठिकानों की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें और सटीक खुफिया जानकारी सीधे ईरान को भेज रहा है। ईरान अमेरिकी ठिकानों पर सटीक और घातक हमले करने में सक्षम हो पा रहा है। जेलेंस्की के इस दावे से वैश्विक स्तर पर सनसनी फैल गई है, क्योंकि अगर ये साबित होता है तो इसका सीधा मतलब है कि अमेरिका और ईरान की इस जंग में रूस की अनधिकृत लेकिन बेहद प्रभावी एंट्री हो चुकी है। ईरान अमेरिका जैसी महाशक्ति के सामने मजबूती से टिकने और पलटवार करने में सफल रहा है। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी, लिखा कि जुलाई की शुरुआत से ही यूक्रेनी इंटेलिजेंस रूसी जासूसी उपग्रहों यानी सैटेलाइट्स की गतिविधियों पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। जेलेंस्की के मुताबिक हमारी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट हमें बताती है कि रूसी सैटेलाइट्स से ली गई तस्वीरें और मध्य पूर्व में ईरान के हमलों के बीच में एक सीधा खतरनाक कनेक्शन है। ईरान द्वारा हमलों की योजना बनाने, सटीक निशाना साधने और हमले के बाद हुए नुकसान यानी जो डैमेज असेसमेंट है उसका जायजा लेने के लिए इन्हीं रूसी सैटेलाइट इमेजेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये खुलासा जो है जेलेंस्की के द्वारा किया गया है। बहरीन में, एक जॉर्डन में और एक कुवैत में स्थित है। ये सभी ठिकाने अमेरिकी सेना और उनके सहयोगी देशों के प्रमुख परिचालन केंद्र हैं। जेलेंस्की का कहना है, जेलेंस्की ने कहा कि वे इस पूरे जासूसी से जुड़े पुख्ता सबूत और दस्तावेज अमेरिका और अपने सहयोगी मित्र देशों के साथ शेयर करना चाहते हैं।
रूस केवल मध्य पूर्व में ईरान को खुफिया मदद ही नहीं दे रहा है, बल्कि यूक्रेन युद्ध के मोर्चे पर अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए उत्तर कोरिया से भी बड़ा रक्षा सौदा कर चुका है। जेलेंस्की ने आगाह किया है कि पुतिन अपनी सेना के गिरते मनोबल को उबारने के लिए उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन का सहारा ले रहे हैं। रूस की तैयारी उत्तर कोरिया से 30,000 अतिरिक्त सैनिकों की नई टुकड़ी हासिल करने की है। जून महीने से ही रूस के वोरोनेज इलाके में इन उत्तर कोरियाई सैनिकों को ठहराने और उन्हें आधुनिक युद्ध का प्रशिक्षण देने के विशेष इंतजाम किए गए हैं। मिसाइल प्रणालियों की आपूर्ति सैनिकों के अलावा उत्तर कोरिया रूस को नई बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर प्रणालियां देने की तैयारी भी हो रही है। जेलेंस्की ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चेतावनी देते हुए कहा कि मॉस्को, तेहरान और पोपियांग ये त्रिकोणीय गठजोड़ बना रहे हैं, पूरे एशिया महाद्वीप और मध्य पूर्व की शांति के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी हैं। जेलेंस्की ने मिडिल ईस्ट की मौजूदा स्थिति को लेकर ये जो तमाम इन्फॉर्मेशन दी हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ से ये जो प्रॉक्सी वॉर है वो किस प्रकार से आगे बढ़ता है।